प्रश्न नंबर 1। रणजी ट्रॉफी में पहला दोहरा शतक किसने बनाया था? ए. विजय हजारे, बी. जॉर्ज आबेल, सी. वीनू माकंड, डी. M.G. गोपालन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. जॉर्ज आबेल। प्रश्न नंबर 2। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1936 बर्लिन ओलंपिक और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? ए. इलोना एलेक, बी. करेन विल्हेल्मिन, सी. एलेन प्रीस, डी. हेलेन मेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए. इलोना एलेक। प्रश्न नंबर 3। 26 जनवरी 1950 को स्टाम्प टिकट जारी किया गया था। उस पर क्या लिखा था? ए. गणतंत्र भारत, बी. रघुपति राघव, राजा राम, सी. बापू, डी. राष्ट्रपिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. रघुपति राघव, राजा राम। प्रश्न नंबर 4। इनमें से किसकी कविता के नाम पर 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सशस्त्र बलों ने एक ऑपरेशन का कोड नेम अपनाया था? ए. तुलसीदास, बी. सूरदास, सी. कालिदास, डी. कबीरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी. कालिदास। प्रश्न नंबर 5। 1987 में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन राजीव का नाम किसके नाम पर रखा था? ए. राजीव गांधी, बी. राजीव मल्होत्रा, सी. राजीव पांडे, डी. राजीव श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. राजीव पांडे। प्रश्न नंबर 6। फैनी बुलॉक वर्कमैन ने निम्न में से किस भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का नाम रखा है? ए. इंदिरा पॉइंट, बी. इंदिरा कोल, सी. पाक जल संधि, डी. सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. इंदिरा कोल। प्रश्न नंबर 7। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना का जन्म का नाम क्या है? ए. मानव खुराना, बी. सुशांत खुराना, सी. निशांत खुराना, डी. आदित्य खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी. निशांत खुराना। प्रश्न नंबर 8। 1988 में परमवीर चक्र नाम से डीडी नेशनल टेलीविजन पर एक धारावाहिक श्रृंखला प्रसारित हुई थी। इसके निर्देशक कौन थे? ए. मुकेश खन्ना, बी. चेतन आनंद, सी. बी. आर. चोपड़ा, डी. रामानंद सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. चेतन आनंद। प्रश्न नंबर 9। गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में कौन बलवंत नाम से लेख लिखते थे? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. राम प्रसाद बिस्मिल, डी. भगत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी. भगत सिंह। प्रश्न नंबर 10। चरक संहिता, जिसमें इस धातु का उल्लेख किया गया है, जिसकी उत्पत्ति भारत में उदयपुर के निकट झवर से मानी जाती है, उस धातु का क्या नाम है? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. जिंक, डी. निकल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी. जिंक। प्रश्न नंबर 11। निम्न में किस भारतीय व्यवसायी के पिताजी को बर्मा के राइस किंग के रूप में जाने जाते थे? ए. अजीम प्रेमजी, बी. नुस्ली वाडिया, सी. राहुल बजाज, डी. एन. आर. नारायण मूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए. अजीम प्रेमजी। प्रश्न नंबर 12। ओलंपिया आईटी पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है जिसमें सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस नाम के 3 टावर है? ए. इंदौर, बी. कोलकाता, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी. चेन्नई। प्रश्न नंबर 13। 3 मूर्ति भवन के बाहर इस स्मारक में 3 सैनिकों की आदमकद मूर्तियां शामिल हैं, जिसका नाम उन 3 भारतीय रियासतों के नाम पर रखा गया था। इनमें से वह एक रियासत कौन सी नहीं थी? ए. जोधपुर, बी. जूनागढ़, सी. हैदराबाद, डी. मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. जूनागढ़। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किस राज्य की हाईकोर्ट उसकी राजधानी में स्थित है? ए.
उत्तराखंड, बी मेघालय, सी केरल, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किसे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बैकअप के रूप में रखा गया था? ए यूरी अलेक्सीविच, बी मार्शल अर्जन सिंह, सी श्रीकांत गंगवाल, डी रविश मल्होत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रविश मल्होत्रा। प्रश्न नंबर 16। बिग बैश लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट का कौन सा प्रारूप खेला जाता है? ए टेस्ट, बी एक दिवसीय, सी T20, डी T10। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी T20। प्रश्न नंबर 17। पुरुष क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ए राहुल द्रविड़, बी वीरेंद्र सहवाग, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी अनिल कुंबले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग। प्रश्न नंबर 18। बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को जानी वाकर नाम किसने दिया था? ए मनोज कुमार, बी गुरुदत्त, सी दिलीप कुमार, डी राज कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरुदत्त। प्रश्न नंबर 19। इनमें से किसे ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है? ए यशोधरा राजे, बी वसुंधरा राजे, सी विजया राजे सिंधिया, डी सुभद्रा राजे सिंधिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विजया राजे सिंधिया। प्रश्न नंबर 20। निम्न में किस भारतीय राजनेता द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण है? ए सुषमा स्वराज, बी वी.के. कृष्ण मेनन, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वी.के. कृष्ण मेनन। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगले रोचक प्रश्नोत्तरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए जीके फैक्टोपीडिया यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।